नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे साउथ इंडियन बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा साउथ इंडियन बैंक होम लोन स्कीम क्या है और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और लोन स्कीम पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ इंडियन बैंक होम लोन स्कीम। तो दोस्तों, इस स्कीम का पर्पस क्या है? तो आप अपनी कोई भी होम लोन रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साउथ इंडियन बैंक से होम लोन ले सकते हैं। चाहे आप कोई रेडी बिल्ट हाउस या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, बट उसमें कंडीशन ये है कि जो भी हाउस या फ्लैट आप ले रहे हैं उसकी एज 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई न्यू फ्लैट लेना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है कोई, वहाँ पे आप फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं या आप ऑलरेडी आपके पास प्लॉट है उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अपने होम लोन को टेक ओवर करवाना चाहते हैं, या कोई भी आपकी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट है जैसे कि रिपेयर, रेनोवेशन या अपग्रेडेशन, तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है होम लोन के रिलेटेड, तो वो सब आप इस लोन स्कीम से पूरा कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक होम लोन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एक तो आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास नियरेस्ट कोई ब्रांच नहीं है या आप जाना नहीं चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये सिंगल पेज फॉर्मेट है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बस इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है और स्कीम सेलेक्ट करनी है, आपको कौन सी स्कीम के लिए लोन चाहिए। सबमिट कर देंगे तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से बैंक आपको लोन देगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो बैंक के पास आपकी क्वेरी चली जाएगी, बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर देगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? साउथ इंडियन बैंक से अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप चाहे रेजिडेंट इंडियन हैं या एनआरआई हैं, आपकी एज जो है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड में आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट फर्म में जॉब करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं से भी अगर आपको रेगुलर सैलरी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नॉन सैलरीड में आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो सकते हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर, बिजनेसमैन, ट्रेडर, एग्रीकल्चरिस्ट, तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, बट आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए। और इसमें साउथ इंडियन बैंक ने एक कैटेगरी और ऐड की है सरोगेट की। तो सरोगेट में आपके पास अगर आप कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है बट आपके पास कोई वैलिड इनकम प्रूफ नहीं है, तो उस केस में अगर आप साउथ इंडियन बैंक के कस्टमर हैं, लास्ट 12 मंथ से आप साउथ इंडियन बैंक से जुड़े हैं, तो आपका जो भी सेविंग अकाउंट का बैलेंस होगा 12 मंथ्स का वो देखा जाएगा और उसी से आपकी इनकम की असेसमेंट की जाएगी। बट जिस मंथ में आपका सबसे लोवेस्ट बैलेंस है और जिस मंथ में आपका सबसे हाईएस्ट बैलेंस है, उन 2 मंथ्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी जो मंथ्स बचेंगे उनका एवरेज बैलेंस देखा जाएगा और उसी के हिसाब से आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी। और ये सरोगेट प्रोग्राम है, ये उनके लिए ही है जो साउथ इंडियन बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हैं। नए लोगों के लिए सरोगेट प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल नहीं है। और मिनिमम सिबिल स्कोर जो रखा गया है एज पर साउथ इंडियन बैंक वेबसाइट 730। लोन डॉक्यूमेंटेशन। तो साउथ इंडियन बैंक से अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे जैसे कि केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा आईडी प्रूफ, और आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाएगा और उसी पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिपेंड करेगा। और अगर आपके कोई बैड लोन्स वगैरह होंगे तो बैंक आपको लोन के लिए डिनाई भी कर सकता है।
उसके अलावा आपको देने होगा अपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इसके अलावा देना होगा आपको अपना इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। तो जो लोग सैलरीड हैं उनको लास्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप देनी है, बट अगर आपकी वेरिएबल सैलरी है, कम ज़्यादा आती है, तो उस केस में आपको लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपने सैलरी अकाउंट की, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको अपने बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ देना होगा। एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो भी आपको जो भी आप क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसका प्रूफ देना होगा। उसके अलावा जो भी नॉन सैलरीड है उनको अपने ITR की कॉपीज भी देनी होगी। ITR जो है मस्ट है नॉन सैलरीड के लिए, क्योंकि उसी से उनका इनकम का असेसमेंट किया जाएगा। और सैलरीड को सैलरी स्लिप के साथ साथ फॉर्म 16 की कॉपी देनी होगी। अगर आप फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको ITR की कॉपीज देनी होगी। बट बिजनेसमैन को या नॉन सैलरीड जितने भी लोग हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, शॉपकीपर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनको अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ देना होगा, और उसके साथ ही उनको ITR की कॉपीज देनी होगी। लास्ट 2 साल की ITR उनको प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा अगर आप पेंशनर हैं तो आपके PPO की कॉपी और आपके पेंशन अकाउंट की स्टेटमेंट एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करेंगे आपको किस काम के लिए लोन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है, उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आपको अपने कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट देना होगा, अप्रूव्ड प्लान की कॉपी देनी होगी। प्लॉट या फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो आपको सेल एग्रीमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एग्रीमेंट भी देना होगा, जो भी आपका सेल एग्रीमेंट है। और आप फ्लैट परचेज करना चाहते हैं जो कि रेडी टू ऑक्यूपाइड है, उस केस में आपको सेल एग्रीमेंट देना होगा, लैंड बिल्डिंग टैक्स रिसिप्ट देनी होगी, कंप्लीशन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ परचेज फ्रॉम बिल्डर डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली बिल्डर से खरीद रहे हैं तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने हैं तो एग्रीमेंट आपको देना होगा, जो कि सेल एंड कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट होगा। अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज देनी होगी। ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट भी आपको देना होगा, जो कि डिसबर्सल ऑफ लोन से पहले पहले आपको प्रोवाइड करना होगा। ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट में एक तरह का एग्रीमेंट होता है, बैंक भी उसमें इन्वॉल्व होता है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है और तीसरा बैंक होता है, जिसमें जो सेलर है वो बैंक को अश्योर करता है कि जैसे ही इनके नाम पे प्लॉट होगा उसके बाद में इसकी मॉर्टगेज कर दी जाएगी। तो एक ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट भी किया जाता है। रिपेयर या रेनोवेशन के केस में भी आपको रिपेयर रेनोवेशन कितनी करानी है उसका सारा एस्टिमेट देना होगा। लेटेस्ट लैंड टैक्स रिसिप्ट्स, रिपेयर रेनोवेशन एस्टिमेट और अप्रूव्ड प्लान की कॉपी। और टेक ओवर के केस में आपको सैंक्शन ऑर्डर देना होगा एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन का। और टेक ओवर के केस में आपको सैंक्शन ऑर्डर देना होगा एग्जिस्टिंग जो भी आपका हाउसिंग लोन चल रहा है उसका सैंक्शन ऑर्डर देना होगा। लास्ट 12 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी, और जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स होंगे कंस्ट्रक्शन के वो भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस काम के लिए लोन चाहिए, उसी के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। और इसके लिए बैंक भी आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देता है। इनकेस फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक होम लोन क्वांटम, तो मिनिमम क्वांटम जो है वो 2 लाख रुपीस का है, और मैक्सिमम क्वांटम जो है कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए 1.5 करोड़, और सरोगेट प्रोग्राम में अगर आप लेंगे तो 1 करोड़, और रिपेयर या रेनोवेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम जो है वो 50 लाख है। तो डिपेंड करेगा आपको किस काम के लिए लोन चाहिए। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो है 1.5 करोड़ है, जो कि कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए आप ले सकते हैं। बट आपको जो भी लोन मिलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपकी इनकम पे। जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसके प्रोपोर्शनेट आपको लोन दिया जाएगा। अगर आप बिजनेस से करते हैं तो आपकी बिजनेस से जो भी इनकम है उसके प्रोपोर्शनेट आपको लोन दिया जाएगा। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका, आप कोई भी EMI कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपका टेनर डाल दीजिए, कितने देर के आपको लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि उसमें आपकी EMI बता देगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी सैलरी आप लेके चलिए 50% जो आपका पार्ट है सैलरी से, उससे अगर आप इस लोन की EMI पे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके और भी कोई लोन चल रहे हैं तो उसी 50% में से अगर आप पे कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का जो 50% पार्ट होगा वो आपका टेक होम पे रहेगा, वो सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 रुपया सैलरी लेते हैं तो 5,000 सेफली आपके घर पे जाएगा, बाकी के 5,000 में से आप इस लोन की EMI देंगे। और अगर आपका कोई और लोन चल रहा है तो उसकी EMI भी आपको इसी 5,000 में से देनी होगी।
तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी कितनी इनकम है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। साउथ इंडियन बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिपेंड करते हैं आप किस प्रोफेशन में हैं, आपका कितना सिबिल स्कोर है। सारी चीजों को फैक्टर करने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और एनआरआईज, रेपो रेट प्लस 3.25% जो कि इक्वल है 7.25% के, अप टू रेपो रेट प्लस 5.5% दैट इज 9.5%। तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और होम लोन स्कीम अदर्स, ये जो ऊपर आपको 3 कैटेगरीज नजर आ रही हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और एनआरआईज, इनके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में फॉल करते हैं तो रेपो रेट प्लस 3.60% दैट इज 7.60 टू 10%, तो 7.60 से लेकर 10% तक रेंज करेगा। तो दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट से बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड, इस लोन को रिपे करने के लिए जो मिनिमम पीरियड रखा गया है दैट इज 5 ईयर और मैक्सिमम पीरियड जो रखा गया है 30 ईयर्स और 75 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो मैक्सिमम जो टेनर आपको दिया जाएगा वो है 30 साल का, बट डिपेंड करेगा आप कौन सी एज में लोन ले रहे हैं, क्योंकि आप 75 ईयर्स तक की इस लोन को चुका सकते हैं। और 60 ईयर्स अगर आपका जो लोन है अप टू 10 लाख का है, अगर आपका लोन जो है जो भी आप लोन अमाउंट ले रहे हैं अगर वो 10 लाख या उससे कम का है तो आपको 60 साल की एज तक आपको सारा लोन रिपे करना होगा। और सरोगेट प्रोग्राम में, सरोगेट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था स्टार्टिंग में सरोगेट प्रोग्राम क्या है। अगर आप सरोगेट प्रोग्राम में लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको जो मैक्सिमम टेनर दिया जाता है दैट इज 20 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज। तो ये डिपेंड करेगा आपकी एज कितनी है, उसी के हिसाब से आपको रिपेमेंट कैपेसिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें कि आप कौन सी एज तक इस लोन को दे सकते हैं या कितना टेनर आपको मैक्सिमम मिलेगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। लोन डिसबर्समेंट, तो जैसे कि आपको पर्सनल लोन में वन टाइम डिसबर्समेंट आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाता है, इसका वैसे नहीं रहता है। इसका जो डिसबर्समेंट होता है वो पार्ट्स में होता है। होम लोन या एजुकेशन लोन का जो डिसबर्समेंट होता है वो हमेशा पार्ट्स में किया जाता है। जैसे जैसे आपका जो होम कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस होगा उसी तरह से आपका लोन जो होगा पार्ट्स में डिसबर्स किया जाएगा। बट अगर आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं, प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो आपको वन गो में सारा पैसा दे दिया जाता है एज पर योर सेल एग्रीमेंट। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पार्ट्स में आपको पैसा दिया जाता है और ये जो पैसा है ये मोस्टली जो डीलर्स होते हैं जहां से आप जो चीजें परचेज कर रहे हैं उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट डाला जाता है। थोड़ा बहुत अमाउंट आप एज कैश ले सकते हैं लेबर को देने के लिए और कामों के लिए, बट मैक्सिमम जो आपको अमाउंट जो भी आप बिल प्रोवाइड करेंगे सीधा उन डीलर्स के अकाउंट में पैसा बैंक भेजेगा। होम लोन सिक्योरिटी, तो होम लोन सिक्योरिटी के लिए साउथ इंडियन बैंक या कोई भी बैंक होगा जिससे आप होम लोन लेंगे तो वो आपके जो हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी जो आप खरीदने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उन सबको मॉर्गेज किया जाता है, रजिस्टर्ड या इक्विटेबल मॉर्गेज जो भी पॉसिबल हो। और आपके जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स हैं वो बैंक के पास रहते हैं जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देते हैं तो आपके टाइटल डीड्स एज इट इज आपको लौटा दिए जाते हैं। होम लोन मार्जिन, तो 10% मार्जिन डिमांड किया गया है साउथ इंडियन बैंक के द्वारा, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि जो एलटीवी है लोन टू वैल्यू रेशियो वो 90% है। अगर एलटीवी 90% होगा तो 10% उसमें मार्जिन रहेगा जो कि आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट नॉर्मली अगर आप देखे जाएं तो बैंक्स के जो मार्जिन रॉम है वो अप टू 30 लाख 10% है, 30 टू 75 लाख 20% है और अबव 75 लाख 25% है। बट इसमें बताया गया कि जो मार्जिन नॉर्म्स है वो 10% है। साउथ इंडियन बैंक होम लोन चार्जेस, तो साउथ इंडियन बैंक के जो होम लोन चार्जेस हैं सबसे पहले चार्जेस में जो आता है दैट इज प्रोसेसिंग फी 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 10,000। ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन लेंगे उसके हिसाब से, बट मैक्सिमम जो स्लैब रखा गया दैट इज 10,000 से ज्यादा आपसे नहीं लिए जाएंगे। उसके अलावा जितना आप लोन लेंगे उसका 0.5% आपको एज चार्जेस देना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग चार्जेस जो है बहुत बार इन पे वेवर चलते हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेवर चल रहा है अप टू 31 अगस्त 2021। तो बाकी बैंकों के भी वेवर चलते रहते हैं और हम टाइम टू टाइम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं। पिनल इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो जितने पीरियड के लिए आप डिफॉल्ट करेंगे उतने पीरियड के लिए आपको जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उसमें +2% कर लीजिए, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा उस पीरियड के लिए। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाएगी
बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूर के द्वारा उसके चार्जेस भी कस्टमर को बियर करने पड़ेंगे। लीगल ओपिनियन चार्जेस, क्योंकि आपके जो भी टाइटल्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस रिपोर्ट के चार्जेस भी कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी अगर आपकी स्टेट में कोई भी एप्लीकेबल है तो वो भी कस्टमर को बियर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था साउथ इंडियन बैंक होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।